अगर संविधान नहीं होता ना तो भगवान न बचा पाते। जो लाठियां चली हैं, जो घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं, जो लोगों की हत्याएं, तो फिर मान के चला जाए कि हम लड़ाई के सिपाही हो गए हैं। कौन तुम्हारा आराध है? अगर भगवान है तो मुझे कोई सेल्फी लेके दिखाए। मोबाइल का युग है, नहीं दिखा सकता तो भगवान नहीं है। कोई अस्तित्व भगवान का नहीं है, सिर्फ विज्ञान का है। और भगवान कोई है तो तुम्हारे माँ बाप है, उसके अलावा कोई नहीं है। बाकी सब लिखी कही बातें हैं। और जो भी कहता है ना, कथा कहता है, कोई इतिहास नहीं बताता है। कथा का मतलब होता किंवदंती, कही हुई बातें। और कही हुई बातें, कहानियां कभी सच नहीं होती हैं। जैसे हमारी नानी दादी अपने बच्चों को या हमको कहानियां सुनाती थी खुश करने के लिए, सुलाने के लिए, उसी तरह की ये कहानियां हैं किंवदंतियां, हमको खुश करने के लिए और हमको धर्म में उलझा कर रखने के लिए। क्योंकि धर्म में उलझे रहेंगे तभी तो उनको बाबा जी मानेंगे, तभी तो उनकी पूजा करेंगे, तभी तो उनको ऊंचा आसन देंगे। लेकिन नहीं, अभी एक भाई कह रहा था ना, ऊपर जाओ, कि बच्चे तुम पैदा करो, नामकरण वो करेंगे, गाड़ी तुम खरीदो, उस पर तिलक वो लगाएंगे, घर तुम बनवाओ, गृह प्रवेश ये करेंगे। क्यों नहीं कर सकते हो? घर खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, तो उस पर तिलक भी लगा लो। अगर इतनी ही इच्छा हो रही तिलक लगाने से, और तिलक लगा के बिना टायर के गाड़ी चला के दिखाओ तो जानो। और पंडित जी से जब हवन करवाते हो ना अपने अपने घरों का, गृह प्रवेश का, तो गारंटी ले लो कि इस घर में कोई अपशगुन नहीं होगा, कोई अपनी घटना नहीं घटेगी, कोई बीमार नहीं होगा, कोई मरेगा नहीं। तो मैं मानू कि वो उसने शुभ मुहूर्त में तुम्हारा गृह प्रवेश किया है या करवाया है। लेकिन नहीं, दिखावे में सब लोग जी रहे हैं। फलाने अगर नवरात्रि करवा रहे हैं तो बड़े गायक को बुला रहे हैं, बड़े कथावाचक को बुला रहे हैं, तो मैं उनसे ज्यादा बड़े वाले को बुलाऊंगा। लेकिन अपने घर के बगल में कोई बच्चा अगर है ना, जिसकी फीस नहीं जमा हो रही है, उसकी फीस जमा करने में नानी मर जाती है लोगों की। और फीस बहुत ज्यादा नहीं होती है, साल की फीस बहुत होगी, 10-5 हजार रुपए होती है सरकारी स्कूलों की, वो भी नहीं लोग देना चाहते। लेकिन जागरण में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। कहीं दिन में थक गए लोग, नंगे पैर उस भगवान के पास चले जाते हैं जिसको इन्होंने देखा नहीं। वहां तो कहते हैं कि हम स्वर्ग की प्राप्ति और सुख की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। अगर संविधान नहीं होता ना तो भगवान न बचा पाते। जो लाठियां चली हैं, जो घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं, जो लोगों की हत्याएं हो रही है ना मनुवादियों और सवर्णों द्वारा, आप अपनी बात कहने के लायक न रहते, खड़े होने लायक न रहते। देखते हैं कौन भगवान आपको बचा लेता है। 2 साल आपने कोरोना झेला, फिर भी आपका दिमाग नहीं खुला। सारे मंदिरों में ताले बंद हो गए थे, सारे पुजारियों, सारे ब्राह्मण संगठन चिट्ठियां लिखना शुरू कर दिए थे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और डीएम को कि साहब हमारी गृहस्थी चौपट हो चुकी है, हमारा घर नहीं चल रहा है, हमारे बच्चों की फीसें नहीं जमा हो रही हैं, हमें मानदेय दिया जाए, भत्ता दिया जाए, क्योंकि हम बेरोजगार हो चुके हैं। लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ में आता। आप धर्म को पता नहीं क्या समझते हैं। अरे धर्म उनका विशेष लोगों का व्यापार है, रोजगार है, वो आपका कुछ नहीं है। आपसे लूटने की व्यवस्था का एक अंग है। आप कमाइए, उनको दान करते रहिए, उनका सम्मान करते रहिए, उनको मजबूत करते रहिए। इन्हीं लोगों को आपने मजबूत किया, तभी ये फरसा लहरा के कह रहे हैं कि परशुराम का फरसा उठेगा और हम खत्म कर देंगे। हमने अहिरों का संहार किया, हमने क्षत्रियों को 36 बार ये किया, हम ईश्वर से युद्ध लड़े हैं। लेकिन साला देश हमारा कितनी बार गुलाम हुआ, कितने आक्रांत आए, तब ये सब कहाँ चले गए? उनका फरसा कहाँ चला गया था? इन झूठों मक्कारों का सिर्फ झूठ बोलते, कोई अर्थ फरसा नहीं। फरसा अगर है तो आपका, जिससे आप खेती करते थे फड़वा कुदाल से, इनके पास वो भी नहीं है। ये मैं तो अपने बचपन में देखा हूँ, राखी के सीजन में 1 महीने राखी चलती थी। एक ब्राह्मण आता था, पोटली में राखी धागे लेके आता था, 1 महीने राखी बांधता, हर घर में जाकर धागा लपेट के, पैसा नहीं तो 2 किलो अनाजे लेके जाता था। आज भी कुछ गांव में ये प्रथा बनी हुई है कि लोग अनाज खुद पैदा करते हैं, फसल काटते हैं, दमाई करते हैं, घर में लाने से पहले पंडित जी का हिस्सा निकाला जाता है। भैया तुम क्या हो, तुमने कौन सी मंत्र मार दिया कि हमारी उपज बढ़ गई, कि उसमें पानी नहीं लगाना पड़ा, उसमें खाद नहीं डालनी पड़ी, बीज नहीं डालना पड़ा, हल जुताई नहीं करनी पड़ी, किस बात का इसको देते हो? कितना पढ़ लिख जाने के बाद जब नहीं पढ़े लिखे थे, नहीं संस्कृत समझते थे, बात समझ में आती थी,
सब कुछ जानने के बाद सिर्फ धर्म के नाम पे, धर्म हम इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम गोबर लेके घूमेंगे सबसे। ये बताइए, गाय का पेशाब इतना पवित्र है तो उससे नहा के निकला करिए। लोग बताते हैं बड़ा पवित्र है ना, नहा के निकलिए। जो पवित्र कहता है सबसे पहले वही भगा देगा तुम बदू कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ में आता। गौमूत्र आपको पवित्र लगता है, वो शरीर का ऐसा पदार्थ है जो ना निकले तो जिसके भी शरीर में रह जाए वो मर जाए, वो जहर है, और वो आपको पिलाया जाता है, आप कहते हैं कि पवित्र है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि साथ आइए और सुनिए। एक हमारे साथी आए थे, उनसे बात नहीं हो पाई, और उनकी बात हम लोग नहीं सुन पाए। आपको बताएं क्या है कि आज के बाद पंडित जी दरवाजे नहीं आएंगे, कोई पूजा पाठ तो फिर मान के चला जाए कि हम ललई के सिपाही हो गए हैं। हो गए हैं।